आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि इसी एक पीपल्स पार्टी के दौर में यहां पर एक साहब थे, रेलेवेंट मिनिस्टर थे, उनका नाम था पीर मजहरुल हक। उन्होंने 5000 जायद नहीं सिर्फ 5000 अफराद को एज टीचर्स उनको भर्ती किया था। सिंध में असातिज़ा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये पहली मरतबा नहीं है। महज 2 माह पहले इस हवाले से एक आरफीन नामा हम कर चुके हैं। हमें नहीं पता था कि 2 माह बाद एक और आरफीन नामा इसी मौजू पर करने की ज़रूरत आन पड़ेगी। सिंध में, कराची में, इस एक सूबाई दारुल हुकूमत में, यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने कल NTS पास असातिज़ा को महज ऑफ़र लेटर लेने की कोशिश जो है वो भारी पड़ गई। सिंध हुकूमत को इन उम्मीदवारों का अपॉइंटमेंट लेटर के लिए ये इसरार, ये एहतजाज कतई पसंद ना आया और उसके बाद जो हुआ वो सिंध हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की इस एक लूली लंगड़ी सरकार की तारीख है। पुलिस एहलकारों को मारपीट और गिरफ्तारियों का ये नादिरशाही मौका कल एंड उस वक्त मुयस्सर आया जब कराची में ये असातिज़ा, इनको ये गुमान था कि ये मुस्तकबिल के मेमारों की तामीर करते हैं, इसलिए इनका कुछ ख्याल रखा जाएगा, इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स कम अज़ कम दिए जाएंगे उस एक टेस्ट के एवज़ के जो इन्होंने पास किए हैं। लेकिन इनका ये ख्याल साबित हुआ। इस हवाले से एक खबर मुझे बता रही है, वज़ीर आला हाउस जाने वाले एहतजाजी असातिज़ा पर पुलिस टूट पड़ी, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मनपसंदों को नवाजा जा रहा है, ये कहना था मुजाहिरीन का। खबर के मज़ीद मुंदरजात बताते हैं। भाई वो लूप चलाते रहो, मैं अमिताभ बच्चन थोड़ी हूँ जो मुझ पर इक्तफा करके बैठे हो। खबर के मंदरजात बताते हैं, प्रेस क्लब पर एहतजाजी कैंप लगाए बैठे उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने पहले रुकावटें लगाकर ज़ाहिरीन को रोकना चाहा। पुलिस के रोकने के बावजूद मुजाहिरीन अपनी कोशिश से बाज न आए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कई उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया। उम्मीदवारों का कहना था कि अपने मनपसंद लोगों को ऑफर लेटर्स जारी किए जा रहे हैं, मगर हमसे इंतकामी कार्रवाई बरती जा रही है। 33 से 39 मार्क्स लेने वाले सिंध के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा का कहना है कि टेस्ट पास करने के बावजूद उन्हें नौकरियों से महरूम रखा जा रहा है। मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज के बावजूद अब तक महकमा तालीम की जानिब से उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। और आपको ये बता दूं कि ये महकमा तालीम एक अदद ठेकेदार यानी एक अदद रेलेवेंट मिनिस्टर जो सरदार अहमद शाह साहब हैं, उनकी निगरानी में, उनकी जो है वो सुपरविज़न में काम कर रहा है। लेकिन चूंकि वो भी शाह हैं, ये वो धरती है सिंध की जहां जिसको देखो वो शाह है। कुर्रे अर्ज़ पे इतने सैयद और इतने शाह मौजूद नहीं हैं जितने सिर्फ इस एक सिंध की धरती पर हैं। मैं किसी की तौहीन करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन जो उमूमी तौर पर यहाँ देखा गया है, यहाँ अपने नाम के साथ शाह लगा लो तो डबल शाह होना भी लोगों को बुरा नहीं लगता। और न जाने ऐसे कितने डबल शाह कराची ने, सिंध ने आए दिन भुगतने होते हैं, देखने होते हैं, जो न जाने कहाँ से उठ करके कराची का रुख करते हैं, अपने हिस्से का मालो मता बटोरते हैं और उसके बाद फिर वहीं उन्हीं गोठों में, उन्हीं जगह पे जा कर के गायब हो जाते हैं जहाँ से कभी उनका खमीर उठा था। मैं कोई डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स पास करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप इस बयान को चैलेंज कर सकें तो आपसे दावत मुबाजरत देना मैं कबूल कर लेता हूँ। जनाब मन, आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि इसी एक पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पर एक साहब थे, रेलेवेंट मिनिस्टर थे, उनका नाम था पीर मजहरुल हक। उन्होंने 5000 जायद नहीं सिर्फ 5000 अफराद को एज टीचर्स उनको भर्ती किया था। भाई टीचर्स का लूप लगा दो, अब इस बेचारे ने कुछ नहीं किया, इसको आगे बढ़ जाओ, ये तो सिर्फ अंगूठा लगाने का काम आ रहे हैं, आगे बढ़ जाओ। उन मिनिस्टर साहब के दौर में भी, पीर मजहरुल हक साहब के दौर में भी ऐसे ही कई एहतजाज होते रहे। ऐसे ही कई बार लोगों को ये गुमान हुआ कि जमहूरियत वाकई शायद बेहतरीन इंतकाम है, उनको लगने लगा कि शायद वो वज़ीर आला हाउस की तरफ अगर जाएं तो उनकी कोई सुनवाई हो जाएगी। लेकिन उनका ये ख्याल खाम साबित हुआ। पुलिस ने डंडे मार करके उनके मिजाज पुरसी भी की और कुछ लोगों को तो गिरफ्तारी का मुंह भी देखना पड़ा। नैब में एक अदद केस रेफरेंस भी फाइल हुआ, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वही जो इस एक देश का अनरिटन किस्म का कानून है, किसी मिनिस्टर को न सज़ा हुई है न होगी।
यहाँ क्लीन चिट लेकर के पीर मजहरुल हक साहब, यकीनन वो बेकसूर रहे होंगे, या कसूर तो सिर्फ आवाम का है, कसूर तो सिर्फ मेरा और आपका है जो हम इस धरती पर पैदा हो गए, जो हम इन लोगों के हत्थे चढ़ गए। वगरना अगर हम राजी बरजा ना होते जूते खाने के लिए तो इन लोगों की औकात थी, इन लोगों की हस्ती और हैसियत थी कि जो इनका हाथ हम पर उठ सकता। ये देखिए, ये सलूक एक उस्ताद के साथ हो रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि उसे कौम में जिल्लत के सिवा, उस कौम में चोरों के सिवा, माजरत के साथ डाकुओं के सिवा, लुच्चों के सिवा कोई और पैदा होगा जब आपके स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि उनके टीचर्स के साथ ये सलूक किया जा रहा है। वो जो कल आपको क्लासरूम में दीन का, धर्म का और कानून का और रूल ऑफ लॉ का और माशरती उलूम का और इस्लामियात का और पता नहीं कौन कौन सा भाषण दे रहा था, उसको पुलिस वाले कराची प्रेस क्लब पर महज इस जुर्म में जूते मार रहे थे कि उसने एक वजीर आला जो यहाँ का चौधरी बना बैठा है, न जाने कहाँ से आया और न जाने तारीख के किन औराक में कब गुम हो जाएगा। ऐसे बहुत से फिरौन कराची ने देखे हैं। कराची की इस सरजमीन ने एक और साहब थे, उन्होंने ऑपरेशन कर करके इतने लोगों का दिमाग दुरुस्त किया, इन्वर्टेड कॉमास में, जिनका दिमाग दुरुस्त होना चाहिए था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उस एक ऑपरेशन की आड़ में जिन मजलूमों के साथ, जिन मजलूमों की आहली गई थी, उसके बाद एक तैयारा आया और उस तैयारे से एक अदद व्हील चेयर बरामद हुई और उसे एक व्हील चेयर पे वो आदमी बैठ करके कराची एयरपोर्ट से बाहर आया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको सब समझ में आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि ये उस्ताद जो आपके मुस्तकबिल के मेमारों की तामीर कर रहा है, जो उनको उनके फ्यूचर के लिए कुछ टिप्स दे करके शायद अपनी दुनिया या आखिरत कुछ ना कुछ तो बना ही रहा होगा अब तक, मुझे गुमान है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके साथ आपकी पुलिस, आपकी सरकार ये सलूक करती है, तो क्या उसके बाद फिर आपके पास ये मैट्रिक पास गधा छाप मिनिस्टर्स के अलावा कोई और जो है वो भीड़ आएगी? क्या कोई एक आदमी आप अपने आसपास में पाते हैं कि जो ये कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं लीडर बनूंगा, मैं मसीहा बनूंगा इसे कौम का? कोई एक आदमी आपने अपनी पूरी जिंदगी में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 44 साल की जिंदगी में एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिससे मैंने पूछा बनोगे तो उसने मुझे लीडर बताया, उसने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर बताने की गलती की हो। इसलिए कि इसे दौर में है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।